हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हॉकाई सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स के ऑब्वियसली फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के बारे में, जिसे लेकर क्रिटिक्स और मार्वल फैंस की क्या राय है और उनकी नजर में ये 2 एपिसोड इस हॉकाई की सीरीज या फिर कहूं एमसीयू के यूनिवर्स को किस तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। चलिए उन्हीं सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बनती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो हॉकाई की सीरीज को लेकर जिस तरीके की रिएक्शन निकल कर आए हैं अगेन 2 ही एपिसोड्स को देखकर, उसे लेकर फैंस से लेकर क्रिटिक्स तक की एक ही राय है कि इस शो को एमसीयू की तरफ से जो ग्राउंड लेवल दिया गया है उसकी तारीफ जितनी ज्यादा करो उतनी कम है, क्योंकि इस सीरीज में हमें हॉकाई के कारनामों के अलावा केट बिशप के कैरेक्टर को भी बहुत ही अच्छी तरीके से सेंटर या फिर कहूँ पूरी तरीके से फोकस कर दिखाया गया है, जिसकी शुरुआत के कुछ ही एपिसोड्स में हेली स्टैनफील्ड अपने कैरेक्टर में पूरी तरीके से घुस जाती है और फैंस को परफेक्ट केट बिशप का कैरेक्टर देती है। लेकिन वहीं कुछ क्रिटिक्स की तरफ से हेली स्टैनफील्ड को केट बिशप के रोल के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट माना नहीं जा रहा। साथ ही साथ ये बात भी कंफर्म की गई है जेरेमी रेनर के कैरेक्टर यानी कि हॉकाई को लेकर कि हॉकाई का यूनिवर्स काफी ज्यादा बड़ा बन सकता है। लेकिन ये सीरीज यानी कि इसके 2 एपिसोड्स फिलहाल तो उस पर बिल्कुल भी ना फोकस करते हुए इसी चीज को बहुत ही जोरों शोरों से दिखा रहे हैं कि इस सीरीज में क्लिंट बार्टन नहीं बल्कि केट बिशप शाइन करेगी, भले से ही नाम हॉकाई का क्यों न रहे, जिसका काम इस यूनिवर्स में बस केट बिशप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करने का है। अब इससे रिलेटेड कहा यह भी जा रहा है कि जेरेमी रेनर के कैरेक्टर को इस सीरीज में उनकी चल रही कंट्रोवर्सी के हिसाब से काफी ज्यादा कम लिया गया है और ये सीरीज उनका फाइनल कमबैक रहेगी क्लिंट बार्टन यानी कि हॉकाई के कैरेक्टर के रोल के लिए, जो बात मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। लेकिन अब जब कुछ लेजेंड खिलाड़ी अपने रोल को पूरी तरीके से रिटायरमेंट पर डाल चुके हैं, तो फिर उसमें नाम अगर जेरेमी रेनर का भी जुड़ जाएगा तो फिर उसे भी फैंस को सच मान लेना चाहिए। लेकिन ये एमसीयू का यूनिवर्स है जिसमें कब क्या हो उसे कोई भी जल्दी गैस नहीं कर सकता। तो आई होप उन्हीं गैसेस की तरह अब हॉकाई के यूनिवर्स की ग्राउंड लेवल की सीरीज भी रहेगी, जिसे क्यों और किस लिए बनाया जा रहा है उसकी थोड़ी बहुत डिटेल तो क्रिटिक्स की तरफ से रिवील कर ही दी गई है। ये सीरीज ग्राउंड लेवल के एवेंजर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर रही है, यानी कि यहाँ पर एक पूरा का पूरा यूनिवर्स सस्ते बजट की सीरीज का भी किया जा रहा है और मार्वल के काफी अंडररेटेड सुपर हीरोज को भी, जो सिटी में रहकर गुंडे मवालियों पर अपना ज्यादातर तो टाइम देते हैं, क्योंकि इंसानों की लाइफ में वो गुंडे मवाली बहुत ही खतरनाक होते हैं। बट सुपर हीरोज की नजर में खतरा वैसे गुंडे नहीं बल्कि यूनिवर्स के बाहर से आने वाले पूरे के पूरे खतरे है। इसलिए ग्राउंड लेवल पर छोटे मोटे हीरोज को तो रहना ही चाहिए, जिनकी शुरुआत ऑब्वियसली हॉकाई की सीरीज से हो रही है। लेकिन फिलहाल तो इसका पता हमें बिना सीरीज देखकर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि आ जाए फिर से उसी ग्राउंड लेवल पर। तो इस सीरीज को लेकर कहा यह भी गया है कि ये सीरीज उन एमसीयू फैंस को बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करेगी जिन्होंने अब तक एमसीयू के यूनिवर्स की जो सीरीज डिज्नी प्लस पर देखी है उसका बजट डेफिनेटली काफी ज्यादा हाई तो है, जो कि सीरीज का भी है। लेकिन ये सीरीज एमसीयू के यूनिवर्स की बनाई गई एक ऐसी सीरीज है जो खुद मार्वल के यूनिवर्स की नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स के यूनिवर्स से ज्यादा बिलोंग करती है, यानी उसी टच के साथ या फिर कहूँ ग्राउंड लेवल पर रखकर इस सीरीज को डायरेक्ट किया गया है। और जो दुनिया केट बिशप के कैरेक्टर को रखकर हमें दिखाई जा रही है उसे देखने में एमसीयू फैंस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। और कहीं ना कहीं सीरीज से उम्मीद नेटफ्लिक्स के यूनिवर्स की जितनी भी सीरीज है जिन्हें मार्वल के टैगलाइन के साथ बनाया गया था, वो भी यूनिवर्स इस सीरीज से कनेक्टेड लग रहा है। और इस बारे में बात करने के लिए उनके पास बहुत कुछ है, जिसका वेट वो लोग सीरीज के ऑफिशियल रिलीज होने के बाद ही करेंगे, यानी कि 24 नवंबर को, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। यानी कि जो रूमर नेटफ्लिक्स के बनाए गए मार्वल के शो को लेकर चल रही है और इस सीरीज में भी होने की है, वो भी कहीं ना कहीं सच हो रही है। बाकी स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के लीक ने तो थोड़ी बहुत बातें कंफर्म कर ही दी है कि डेयरडेविल कैसे इस यूनिवर्स का हिस्सा बनने वाला है, जिसकी डिटेल तो आपको स्पाइडरमैन की उसी लीक वीडियो में मिल जाएगी, यानी कि मेरे चैनल पर। बाकी इस सीरीज में हम रूमर के अकॉर्डिंग डेयरडेविल के ही यूनिवर्स के विलन किंग पिन को देखने वाले हैं और उसी एक्टर को यानी कि विंसेंट ओनोफिरियो को, जिन्होंने उस कैरेक्टर को बिल्कुल ही लेजेंड बना दिया है। बाकी लकी द पिज्जा डॉग की भी काफी ज्यादा तारीफ की जा रही है और हाँ, हॉकाई के इन दोनों एपिसोड्स की भी, जिनकी ज्यादा डिटेल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी की सारी मैंने आपके सामने रख दी है, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है और आप हॉकाई की सीरीज के लिए अब कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, जिसे हाँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। इसलिए टेंशन की तो बात ही नहीं है, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।